मैं दिनेश कुमार आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूँ। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का दूसरा पार्ट बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने बहुपदों की भूमिका के बारे में पढ़ा, यानी कि जो बहुपद का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जो बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं और शून्यक क्या होते हैं, उन्हें पढ़ा था। अब हम बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ने वाले हैं। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। अब एक बहुपद लेते हैं हम, रेखीय बहुपद। हमारे यहाँ कक्षा 10 में रेखीय और द्विघातीय बहुपद इनके ही ज़्यादा चलेंगे, इसलिए हम पहले रेखीय बहुपद के लिए पढ़ते हैं। माना कोई बहुपद px बराबर ax प्लस b है, जो कि रेखीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, वही लिया है हमने। और मान लिया हमने कि px बराबर y है, यानी जो बहुपद है उसे y के बराबर मान लिया, तो y बराबर ax प्लस b। अब ग्राफ सदैव सरल रेखा प्राप्त होता है, जो रेखीय बहुपद होता है उसके लिए। तो इसका ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। और एक बात ध्यान रखना कि कक्षा 10 के लिए इनके ग्राफ खींचना कोई अनिवार्य नहीं है, ये सिलेबस के बाहर है। वैसे तो आप खींच सकते हैं, लेकिन कोई अनिवार्य नहीं है, नंबर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो ये ग्राफ खींचा हमने, ये ग्राफ खींचा तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि ये एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर जब प्रतिच्छेद करता है, तो जब इसमें हम x का मान -1 रखते हैं तो y का मान 0 प्राप्त होता है। यानी कि जब जहाँ पर ये x एक्सिस को ये y बराबर x प्लस 1 लाइन प्रतिच्छेद करती है, वहीं पर हमारा शून्यक होता है। और जितनी बारी प्रतिच्छेद करती है हमें उतने ही बहुपद के शून्यक प्राप्त होते हैं। अब ये नीचे थ्योरी है थोड़ी बहुत। रेखा y बराबर x प्लस 1 ग्राफ को केवल एक बार x एक्स पर काटती है, अर्थात x के केवल एक मान के लिए y का मान 0 है, तथा वही y बराबर x प्लस 1 बहुपद का शून्यक है। यानी कि जहाँ पर x एक्सिस को y बराबर x प्लस 1 रेखा काटती है, वही इस बहुपद का शून्यक है। अब नोट क्या है, किसी भी बहुपद px बराबर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 a0 x की पावर 0, जो कि बहुपदों का व्यापक रूप है ना, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था, को ग्राफ में प्रदर्शित करने पर वह जितनी बार x को काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, तथा वह उतनी ही घात का बहुपद होगा। और अगर इसमें हम px की जगह py लेते हैं और यहाँ पर भी x की जगह y लेते हैं सब में, तो जो बहुपद बनता है उसका ग्राफ खींचने पर वो जो y एक्सिस पर जहाँ जहाँ काटेगा ना, जितनी बारी काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब देखते हैं, माना कोई बहुपद है भाई, कोई भी px बहुपद है, वो yx और x एक्सिस के बीच एक ग्राफ खींचा हमने, तो x एक्स को वो 2 बारी काटता है, तो 2 बारी काटता है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है और उसके शून्यक 2 हैं, और जहाँ जहाँ भी काटेगा वही उसके शून्यक होंगे। यानी कि इसकी घात 2 हो गई और शून्यक की संख्या 2 हो गई। यानी कि जितनी बारी भी px जो यानी कि x के अंदर कोई बहुपद है, वो जितनी बारी x को काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब एक कोई अन्य बहुपद है px, उसका ग्राफ खींचा हमने, उसका ग्राफ खींचने पर वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पर काटता हुआ दिखाई देता है। 3 पॉइंट पर काटता हुआ दिखाई देता है, तो इससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि वो 3 घात का बहुपद है, यानी कि त्रिघात बहुपद है। और
उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि वो एक्स एक्स पर 3 बार काटता है, 1 2 और 3। ये हो गया। अब एक और अन्य कोई बहुपद लेते हैं। अन्य बहुपद है वाई एक्स और एक्स एक्सिस के बीच इसका ग्राफ है पी एक्स। ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटता है, यहाँ पर एक पॉइंट पर काटता है, यानी कि ये रेखीय बहुपद है। तथा ये द्विघात बहुपद भी हो सकता है, लेकिन इसका शून्यक यहाँ पर एक ही है। घात 1, शून्यकों की संख्या 1। ये कोई बहुपद है। ये जरूरी नहीं कि ये द्विघात बहुपद हो, ये रेखीय बहुपद ही है ना। जितने एक्स एक्स पर जितनी बार काटेगा उतनी ही घात का बहुपद होगा। ये इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर एक्स एक्स को एक बारी भी नहीं काट रहा, एक बारी भी नहीं काट रहा, तो ये इसकी घात भी 0 हो जाएगी और शून्यकों की संख्या भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्स पर काट रहा ही नहीं है और ये कोई बहुपद पी एक्स है। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 एक्स एक्स पर कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, ये हमें पूछा है। तो इसकी घात कितनी है? बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 7। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 7। अतः एक्स एक्स पर प्रतिच्छेद बिंदु भी कितने होंगे? 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ये पी वाई यानी कि y के अंदर कोई बहुपद है x, पी वाई बराबर x बराबर 2y, है ना। ये कोई बहुपद है के ग्राफ से उसके शून्यक बताओ, यानी कि इसका ग्राफ खींचना है हमें और उससे शून्यक बताने हैं। ग्राफ हमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन भाई समझने के लिए हम देख रहे हैं। तो इसका ग्राफ हो गया ये। तो ये मूल बिंदु जो 0,0 है वहां पर x x को काटता है, x बराबर 2y जो रेखा है वो। तो इसका शून्यक क्या होगा? ये मूल बिंदु पर जहां पर ये काटेगा, x x पर जहां पर काटता है वही तो उसका शून्यक होता है, यानी कि शून्यकों की संख्या भी 1। और शून्य क्या हो गया? 0, यानी कि y बराबर 0 रखने पर ही हमें x बराबर 0 मिलता है ना। ये 0,0 है। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 मिलेगा। ये y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 और x बराबर 0 यानी कि पी वाई बराबर 0, और ये तो हमें चाहिए। अब बाद में एक अलग ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है वाई एक्स और एक्स एक्सिस में ये पी वाई, ये y के अंदर कोई ग्राफ, ये बहुपद है, उसका ग्राफ हमने खींचा। मान लीजिए वो ग्राफ ऐसा है, तो ये y एक्सिस पर जहां पर काट रहा है, एक बारी काट रहा है, तो ये यहाँ पर एक बारी ये एक शून्यक हो जाएगा और इसकी घात भी 1 हो जाएगी। Thanks for visiting. Please visit again to our channel.